अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, इस वक्त कराची में हर शहरी अपने मुंतखब नुमाइंदों से, अपनी इंतज़ामिया से, अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल करता है कि भाई आखिर क्यों हमारे इस साफ़ सुथरे शहर को अब इतना गंदा बना दिया गया है कि हर गली मोहल्ले में हमें सीवरेज का गंदा पानी, कीचड़ का अंबार, कचरे का ढेर और बदबू ताफुन सूंघने को, देखने को, सुनने को मिलती है। मामला क्या है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा मौजूद है, बल्दियाती जो अमला है वो मौजूद है, मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास सफाई सुथराई के लिए इख्तियारात भी हैं, सहूलियात भी हैं, मगर सफाई सुथराई उस हवाले से, उस तरीके से अब तक देखने में नहीं आ रही। आज हमने जिस जगह का रुख किया है ये बड़ी अहम जगह है, क्योंकि यहाँ पर कराची की बड़ी अहम इमारतें, बड़ी अहम जगह जो है वो वाक़ हैं। सर फहरिस्त मैं बात करता चलूँ सोबराज हॉस्पिटल और उर्दू बाज़ार की। ये दो ऐसे नाम हैं जिनसे कराची में शायद हर शख्स ही वाकिफ़ है। उर्दू बाज़ार कराची की पहचान है, जहाँ पर किताब दोस्त तालिब इल्म आते हैं और वो अपनी किताबों में ये पढ़ते हैं कि जनाब सफाई निस्फ ईमान है। मगर जब वो उर्दू बाज़ार में, जहाँ से वो ऐसी किताब लेके जा रहे हैं जिनके अंदर ये इबारत लिखी होती है, वहाँ का हाल क्या है वो अलमान अल हफ़ीज़। इसके साथ ही एक ऐसी जगह के जहाँ पर मरीज़ों का आना होता है। कराची का बड़ा अस्पताल है, 100 साल से ज़ायद पुराना ये अस्पताल सोबराज हॉस्पिटल। इस अस्पताल के अतराफ़ में इस वक्त सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है और यहाँ के रहने वाले वो किन परेशानियों से दो चार हैं, सब कुछ जानेंगे आज अपने शो। ये दीवार बनवाने की नौबत क्यों आई है? ये पानी की वजह से, बारिश का पानी दुकान के अंदर भी आ जाता है। पहले कभी आया है? हाँ, मेरे भी आया है। अच्छा, काटन सेंटर में थी ना हमारी दुकान, हाँ। जब आया। कितने अरसे से यहाँ पर ये दुकान होगी, आपका कारखाना होगा? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में कभी यहाँ सीवरेज का मसला हल करने के लिए कोई खातिर खा इक़दाम किए गए? आते हैं गटर बटर ड्राप करके चले जाते हैं, बस इसके बाद वापस वही हाल हो जाता है। देखो पूरी आगे बढ़े हुए यहाँ तो अगर मैं समझता हूँ अगर 6 घंटे 8 घंटे भी कारखाना खुल रहा है तो मुसलसल इसी बदबू में ये जो मक्खियाँ, मच्छर जो बार बार, यहाँ तो बात करना मुहाल है, इसी हाल में बैठना पड़ता है। काम तो करना है ना, काम को करना है, ये बात है। अच्छा, ये मैं बार बार ये देख रहा था कि मैं तो यहाँ बात करने से भी मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। अब इत्तेफाक देखें, मैं जहाँ अभी आकर रुका हूँ ना, किस किस्म की गंदगी यहाँ पड़ी हुई है, और ये बिल्कुल दुकान के सामने है। अब जो कारीगर अंदर काम कर रहे हैं, जो जनाब आली लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से कारोबार करेंगे बड़ा मुश्किल ये मरहला होता है। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, दिलचस्प तो नहीं है, अफसोसनाक है। ये सामने एम्बुलेंस खड़ी हुई है। अच्छा, बड़ी साफ़ सुथरी एम्बुलेंस बज़ाहिर बाहर से नज़र आ रही है और जनाब आली अस्पताल की, सोबराज की एम्बुलेंस है, मगर इसकी हालत ये है कि बिल्कुल गंदगी के ऊपर खड़ी हुई है। कीचड़ भी है इस एम्बुलेंस के अतराफ़ में, इस एम्बुलेंस के नीचे सीवरेज का पानी भी है। यकीनी तौर पर इस एम्बुलेंस को जो है वो फ्यूमिगेशन की ज़रूरत, 100% फ्यूमिगेशन की ज़रूरत है। अगर ये यहाँ पर 15 मिनट भी खड़ी हो जाए तो जो बदबू ताफुन इसके अंदर बस जाएगा, जो जर्म्स, जो मक्खी मच्छर इस गाड़ी के अंदर जाएगा, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इनविजिबल जो जर्म्स होते हैं जो हमारे माहौल में पैदा होते हैं इस गंदगी की वजह से, वो तो नज़र भी नहीं आते ना। अब इसी एम्बुलेंस में उन मरीज़ों को जाना है जो ऑलरेडी बीमार हैं, जिन्हें कोई ना कोई तकलीफ़ है, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले ही कमज़ोर है, जिन्हें मज़ीद बीमारियों के में घिर जाने का ख़दशा आम सेहतमंद आदमी से बहुत ज़्यादा होता है। उसने ऐसी एम्बुलेंस में जाना है जो कि फ्यूमिगेट ही नहीं है। मेडिकल स्टोर पर तो बहालत मजबूरी कस्टमर जाता है, दवा लेनी ही लेनी है। मगर जो मोबाइल शॉप या इस तरह की दुकानें होती हैं, वहाँ तो कस्टमर ये देखता है कि भाई पार्किंग है, सफाई सुथराई है, तो फिर उस दुकान का रुख करता है। तो कस्टमर का फ्लो वैसा ही है आपका जैसा होना चाहिए, या इस हालात की वजह से अब वो बात नहीं है? अच्छा, जाहिर सी बात है, लेडीज़ तो यहाँ पर चल ही नहीं सकती है। जाहिर सी बात है, लेडीज़ के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। और ये इनको जो मुताल्लिका लोग हैं उनको कई दफ़ा मैसेजेस कर दिए। अच्छा, किए हैं आप लोगों ने? ये अस्पताल वाले हैं, इनको क्या कहते किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 2 महीने से ज़्यादा हो गया इसको इसी तरीके से चल रहा है। जी हाँ।
इंतहाई मजबूरी की हालत में लोग यहाँ से गुजर गए, वरना कौन Otherwise नहीं आएगा कोई। जाहिर सी बात है, लोग बाइक पे नहीं गुजर गए, जाहिर सी बात है, नमाज के कपड़े होते हैं, हर चीज़ मामलात हैं, आप समझते हैं। बहुत ज़्यादा आपने जब वीडियोस बना के दी, आपने जब मैसेजेस किए, उसका जवाब आया कोई? जी कोई जवाब नहीं आया। हाँ। खाली वो एक दफ़ा खाली उन्होंने किसी को भेजा था, वो खाना पूरी करके गए, अगले दिन दोबारा वही हाल। अच्छा, रिहाइश भी यही है आपकी? जी हाँ, अगली गली में। अगली गली में। तो उसकी हालत कुछ मुख्तलिफ है या उसकी हालत भी यही है? इससे थोड़ी बेहतर है। इससे थोड़ी बेहतर है, मगर बेहतर नहीं है। नहीं, बेहतर तो आपको पता है, तकरीबन कराची का अहवाल हाँ। इसी किस्म का है। हाँ। आप तो आप तो अगर यहाँ के रिहायशी हैं तो आपने वोट भी डाला होगा, जिसकी वजह से यहाँ के यूसी चेयरमैन और काउंसलर मुंतखब हुआ है। उनसे कभी मुलाकात होती है? उनको जानते हैं, बाई नेम जानते हैं? जी बाई नेम तो यहाँ पर बाई फेस तो नहीं जानते, बाई नेम जानते होंगे। कोई सलमान साहब हैं, कोई एक नाम और सुने हुए हैं, हैं। हाँ, हाँ। नाम सुने हुए, कभी देखा नहीं, तो बहुत कम कभी कोई पता चलता है कि कोई, मतलब वो इलेक्शन के टाइम पे ही बस लोग नजर आते हैं। ज़्यादा उसी वक्त गहमा गहमी होती है। बस वो 1-2 महीने पहले कोई आ गया हाल हवाल पूछने के लिए, बस। बाकी तो वोट डालने से आते ही कौन है भाई? वोट डालने से तो आपको हर कोई जानता है। अच्छा, कि ये वोट तो डालने से कौन आया बड़ा भाई। मुश्किल हाँ। मरहला है। जी हाँ। बहरहाल अभी तो बारिश हुई नहीं है। जब बारिश हो जाती है, आपकी दुकान तो कुछ ऊंचाई पर है। सॉरी, आपकी दुकान के अंदर आ जाएगा सर, ये काफ़ी ऊंचाई पे, उसके बावजूद वो सामने गेट लगा हुआ है ना जी, वो यूसी 27 लिखा हुआ है, उसके नीचे तक पानी होता है, पोस्टर तक। माय गॉड, ये तो कई फीट पर है, 4-4.5 फीट हो गई है। फुटेज भी है लोगों के पास। अच्छा। जब लास्ट टाइम बारिश हुई तो यहाँ इतनी ऊंचाई पे तो आपका सामान भी हैंग हुआ हुआ है? खत्म हो गया था सर, बिल्कुल। आपका नुकसान पहले हो चुका है? बहुत ज़्यादा हो चुका है। एसेसरीज सारी खराब हो गई थी? जी हाँ, काफ़ी। माय कोई परेशानी हाल नहीं है ना, मतलब किसी के पास ना जा सकता है। तकरीबन कराची में ये हवाले कोई, मतलब कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पर जाके आप बोल सके भाई ये मामला हल कर दें। अगर आप चले भी गए ना, वो उसके ऊपर डालेगा, वो बोलेगा ये हमारा इलाका ही नहीं है, वो बोलेगा हमारी यूसी नहीं है, वो बोलेगा हमारा यही नहीं है। तो मैंने वो मतलब एक काम नहीं करना है। नहीं, काम नहीं करना है। हाँ अच्छा, अभी किसी को मैसेज फोन कर भी दिया आपने, आया हो जाएगा, अच्छा हाँ बस ऐसे मिनट होगी एक दूसरे के ऊपर, यार हमारा मामला ही नहीं है, या ये फलाना ये डीएमसी वालों का, वो बोलेगा केएमसी वालों का है, वो बोलेंगे यार उसका है, या ये अस्पताल वालों का है। मतलब वो एक दूसरे के ऊपर टोपियाँ चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो पॉइंट रेस किया है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसकी एक वजह ये है कि एक आम शख्स वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इब्हाम का शिकार है कि जनाब मैंने केएमसी का रुख करना है, टाउन का करना है, एसी के पास जाना है, कहाँ जाना है, ये समझ में नहीं आता। कुछ इब्हाम है। पानी के लिए जनाब लोग समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो पानी, सीवरेज, सफाई सुथराई, गली मोहल्लों की सड़कें, तो जब उनके पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि भाई 1-2 इदारे ऐसे हैं जिनका हमसे ताल्लुक़ नहीं है, हम आपको मुहैया कराने में मदद कर सकते हैं, मगर उनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो वाटर बोर्ड केएमसी के अंडर में आ गया है। कोई कहता है फ़लाँ इदारा जो है वो सिंध हुकूमत के अंडर में आ गया। तो वन विंडो ऑपरेशन की कुछ कमी दिखाई देती है। बहरहाल जो सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है उसी को फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी तगदो करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं ये बता रहा था कि मैं जिस ऊंचाई पे खड़ा हूँ, सड़क से ये कोई 2-3 फीट ऊंची जगह होगी और ये दुकान है। बताया ये जा रहा है कि जनाब जब यहाँ बारिश हो जाए, पानी इस ऊंचाई पे आ जाता है कि इस दुकान के अंदर का सामान भी सारा ख़राब हो जाता है। मतलब ये इतना पानी है कि जिसमें लोगों का सिर्फ माली नहीं, जानी नुकसान का भी बहुत ज़्यादा खदशा है। मैं हैरान हूँ कि कई माह और शायद साल से ज़्यादा सूरत हाल को हो गया है, मगर ये मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ नाजरीन, उसके बाद हम वापस आएंगे। और यहाँ सिर्फ सोबराज हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ एक और बड़ी मशहूर जगह है जो कि पाकिस्तान में आपको सिवाय लाहौर के या तो यहाँ मिलेगी और कहीं और नहीं मिलेगी, और वो जगह है जनाब उर्दू बाज़ार। उर्दू बाज़ार की हालत क्या है, और वहाँ आने वाले लोग जो कि किताब दोस्त होते हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, जिन्होंने ये पढ़ रखा है कि जनाब सफाई निस्फ ईमान है, उनको अमली मुजाहिरा यहाँ पर क्या मिल रहा है इन तमाम तर चीज़ों का, वो भी आपको दिखाएं। रिहाइश है यहाँ की, आना जाना होता है यहाँ पर? कितने अरसे से आ रहे हैं इस इलाके में?
तकरीबन 1.5-2 महीने से। 1.5-2 महीने से। 1.5-2 महीनों, 1.5-2 महीने में एक दिन भी आपको सफाई वाला अमला नज़र आया है? नहीं, एक दफ़ा भी नज़र नहीं आया। पानी आज सेवरेज का ज़्यादा है या कम है? यही हाल है आज। हाँ। कदरन कुछ कम है आज कुछ कम है। अच्छा, इसको कम कहते हैं? इसको कम कहते हैं। हाँ। इससे भी ज़्यादा हो के गाड़ी ले जाना मुश्किल हो जाता है। गाड़ी ले जाना मुश्किल हो जाता है। उर्दू बाज़ार है, पैदल चलना सोबराज मुश्किल हो जाता है। हॉस्पिटल है, बैंक्स बने हुए, खाने पीने की होटल्स बने हुए हैं। तो यहाँ तो जरासीम है। हाँ। तो पैदल चलना ही अजाब है। हम लोग तार डालते हैं, हाँ। हमारे ऊपर छींटे आते हैं, तार गंदे हो जाते हैं, तार ख़राब हो जाते हैं। रोज़ाना की यही सूरत हाल है। रोज़ाना का यही हाल। ठीक है, मैं ज़रा यहाँ उर्दू बाज़ार आने जाने वाले लोगों से भी बात करूँगा और यहाँ के रिहायशी जो है जनाब यहाँ पर रहना ही है, उन्होंने कहाँ जा सकते हैं, वो किन परेशानियों से इस वक्त दो चार हैं, उनसे भी बात करता हूँ। मेरा सवाल ये, आप यहाँ के रिहायशी हैं? सर मैं रिहायशी तो नहीं हूँ यहाँ, हाँ। लेकिन 18 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। 18 साल से इस इलाके में? हाँ, इस इलाके में हूँ। तो रिहायशियों से ज़्यादा तो वक्त आपने गुजार जी, दिया मेरे जी, ख्याल से। जी। मुझे ये बताएं, जहाँ आपका ये सब्ज़ी का ठेला लगा हुआ है, इसके दोनों तरफ गंदा पानी जो है वो जमा है। हाँ। तो ये सूरत हाल कब से है यहाँ पर? ये 4-5 साल हो गए। 4-5 साल? हाँ। इस 4-5 साल में तो 2 नहीं, दफ़ा कुछ भी नहीं। हुकूमतें चेंज हो गई भाई हैं। कुछ भी नहीं है, हुकूमत नाम की चीज़ है बस। हाँ, तो ये हर वक्त यही यहाँ पर कीचड़ गंदगी इसी तरीके से रहती है? यही है। तो ये तो आपके पास जो ग्राहक आता है, कि तो खाने पीने की चीज़ें वो शिकायत नहीं करता है? बोलते हैं मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, रोजगार तो करना है ना, बच्चों के लिए रोजी कमानी तो है ना। 4-5 साल से आप ये कह रहे हैं ये सूरत हाल है। इस यहाँ ये गटर अभी बंद है ना, हाँ। यहाँ खुला हुआ था गटर तकरीबन पिछले साल। हाँ। यहाँ कुरान मजीद निकाले गए गटर से, या अल्लाह, इधर से मैंने खुद निकलवाए हैं। ये हुकूमत नाम की चीज़ थोड़ी है, पुराने पाक गटर में से निकाले मैंने। अभी जो इस वक्त आपका बल्दियाती अमला है, हाँ। जिसमें सर फहरिस्त आपका काउंसलर है, हाँ। उसको बाय नेम जानते हैं? उसको देखा है यहाँ पर? भाई हमने मुलाकात हुई है? नहीं भाई, हमने देखा ही नहीं है, कौन है यहाँ बल्दियाती नुमाइंदा, अच्छा, कोई भी नहीं है। महज 2-2.25 साल पहले तो वो मुंतखब होकर आए हैं, यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं कोई नहीं आया। आया। अच्छा, ये इस आज पानी की सेवरेज की देखो, जो सूरत हाल है, मेरी बात सुनो। हाँ। ये अपना वजीर आला साहब है ना जो, जी जी, अगर बारिश आ जाती है कि भाई मैं वहाँ जगह यहाँ पे आके तो देखे ना, हाँ। वो उस इलाके में जाते हैं जहाँ डिफेंस इलाका वो खाली साफ है, चल भी वहाँ चारा फैसल लाया चौधरीगढ़ रोड, इधर जाएंगे जहाँ पानी नहीं होगा, हाँ। जहाँ पानी है, पानी का गड़े वहाँ कौन आएगा? वहाँ कौन आएगा? अगर आज बारिश हो जाए हाँ। तो यहाँ ठेला खड़ा करने की जगह होगी? नहीं होती, ये इतना पानी होता है सर, इतना पानी होता है यहाँ, 4 फीट 5 फीट? हाँ, दुकानों के अंदर पानी होता है। ठीक है जनाब अली, ये उर्दू बाज़ार और इसके अतराफ़ की सूरत हाल। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो फिर क्या बारिश के बाद हम भागेंगे और फिर ये बताएंगे कि भाई पानी जो जमा हुआ था उसे निकाल दिया गया, उसे ड्रेन कर दिया गया। सवाल ये है कि जमा होने की नौबत ही क्यों है? अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम सही काम कर रहा हो, आपके गटर सही हों, आपके बरसाती नाले सही हों, तो पानी जमा होने की कोई सूरत हाल बनती ही नहीं है। इस वक्त अभी तो बारिश है भी नहीं ना, उसके बावजूद यहाँ हाल ये है कि जनाब यहाँ से गुजरना मुहाल है। 15 से 20 दिन, तो 15 से 20 दिन में कोई बल्दियाती अमला आया, कोई टीम आई हो, कोई मशीनरी आई हो? कोई टीम नहीं आई। कोई टीम नहीं आई? कोई टीम नहीं। तो कंप्लेन की है नहीं की आप लोगों ने? तो मोहल्ले वालों को होना चाहिए ना, हम हाँ। काफ़ी दूर से आते हैं तो हम कमाने के लिए आते हैं। हाँ भाई, उर्दू बाज़ार के तो असल पहचान आप लोग हैं ना, जो किताब फ़रोख्त कर रहे हैं, जो किताब दोस्त यहाँ पर आते हैं तालिब इल्म, उन्होंने तो ज़्यादातर आप लोगों के पास आना है। तो अगर ये किताब जिसमें लिखा ही यही है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और जहाँ ये बिक रही है, जहाँ इसको फ़रोख्त किया जा रहा है, उसकी अपनी हालत ये है, तो आप लोग कंप्लेन नहीं करते कि भाई हमारी तो दुकानें ही मुतासिर हो रही हैं, कारोबार मुतासिर हो रहा है? सर हमने कितनी दफ़ा यहाँ के मोहल्ले वालों को कहा, जो यहाँ के हैं बड़े, हाँ, कोई एक्शन नहीं लेते तो हम क्या करते कोई एक्शन नहीं लेते। जो कस्टमर आते हैं वो शिकायत करते हैं? हैं? कस्टमर शिकायत नहीं करता कि भाई हम तो किताब लेने आए थे, यहाँ तो कीचड़ गंदगी है? करते तो होंगे। नहीं, क्यों करेंगे, उन्हें अपने काम से मतलब है। उन्हें अपने काम से मतलब है। ठीक है जी, ये उर्दू बाज़ार का हाल है, और जहाँ से यहाँ से दुकानें शुरू हो रही हैं, आगे बीच में भी इसी तरीके से सेवरेज का पानी है। अच्छा, मैं कुछ दुकानें आपको ऐसी दिखाता हूँ उर्दू बाज़ार की, जो कि डूबी हुई हैं सेवरेज के पानी में। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कस्टमर आने की जो है जहमत करेगा। मेरे भाई जहमत नहीं करेगा। हाँ फ्लैट देख रहे हैं जी, जब गवर्नमेंट को पता था कि ये लीगल बन रहे हैं तो उस वक्त एक्शन ले लेती थोड़ी सी, या सेवरेज सिस्टम बढ़ा देती या ये बनने नहीं देती, दोनों में से एक काम होता है।
ठीक, दोनों मतलब ही काम लोगों में। की तादाद अब ज़्यादा हो गई है, सेवरेज का वही पुराना सेवरेज सिस्टम। पुरानी है, हाँ आवाम ज़्यादा है, पहले 2 फैमिलियाँ 4 होती थी, अब 40 है 100 है, तो उसका अंदाज़ा लगा लो क्या ठीक है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट एक इसका फैक्टर है कि जब कराची में इस तरीके से बिल्डिंग्स बनना और जनाब अली हाई राइज बनना शुरू हुई तो फिर सेवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर। आपकी तो दुकान की सारी एंट्रेंस ही छुप गई है इस कीचड़ में, इस गंदगी में, तो कस्टमर आ रहे हैं, मुझे ही आने में बड़ी परेशानी हुई है। कस्टमर कहाँ से आएंगे? बैठे हुए यहाँ तक के बल्दिया वालों को दरखास्त दे कर थक गए, कंप्लेनें कर करके गए, थक गए। जमादार जो है, जमादारों को आए दिन पैसे दो, अच्छा, 2-3 उस काम के जिसकी वो ऑलरेडी तनख्वाह ले रहे हैं, ले रहे हैं, तनख्वाह वो ले रहे हैं, लेकिन जमादारों को 2-3 हज़ार रुपये दे कर कराओ, आधे घंटे के बाद जो है ना कराने के बाद फिर दोबारा वही हाल होता है। हाँ और ये जो है ना कोने पे बिल्कुल वहाँ का जो गटर है ना वो भरता है, पूरा पानी यहाँ तक आता है, ये ढलान की एरिया है, पूरा ढलान है, वहाँ से पानी आके यहाँ खड़ा हो जाता है। और मेरे ये दुकान का जो है जब आते हैं कस्टमर या कोई या बच्चे आते हैं मेरे टीचर में सोते में अंदर सहारा करते फिर दोबारा सफाई करो, सारी दुकान फिर खराब। दुकान को दोबारा यूसी चेयरमैन साहब ने क्या आपको जवाब दिया? आप कह रहे हैं कंप्लेन की कोई थी, जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं कि काम करवाना है नहीं करवाना, ये भी नहीं बताया। कुछ नहीं पता। कह रहे हैं जी कि ये गटर लाइन डलेगी, वो भी है ना ये आगे स्कूल है, स्कूल से लेके मेमन अस्पताल तक की, यहाँ की गटर लाइन का कोई वो नहीं दे रहा है जवाब, कोई जवाब नहीं दे रहे। जवाब तो हम लेंगे क्योंकि हमने यहाँ के यूसी के अमले को अभी जो है उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि वो इस पर कोई मुस्बत जवाब देंगे कि भाई आखिर मसला है क्या। आप उर्दू बाज़ार जब आते हैं ना तो यहाँ निसाबी किताबें तो मिलती हैं, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, आपको नोट्स, किताबें, दुनिया जहाँ की चीज़ें मिल जाती हैं, मगर उसके साथ साथ जी जी अब यही है ना कि मेयर कराची से भी जो है ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसको जो है आप देख लें, आपकी मेहरबानी होगी। मेयर कराची साहब से मेयर कराची वो तो कहते हैं कि भाई ये तो टाउन्स का काम है, आप यूसी चेयरमैन टाउन चेयरमैन से कहें, हर काम मेयर तो नहीं करेगा ना। मेयर नहीं करेगा, लेकिन उसकी नॉलेज में तो आ जाएगा ना, वही टाउन नाजिम को या यूसी को जो भी है उनको कहेगा हाँ। कि भाई ये काम करो। ठीक है। वेलकम बैक नाजरीन। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर जो तिब के माहिरीन हैं यानी कि डॉक्टर्स हैं, उनकी राय इसमें बड़ी अहमियत की हामिल है। जब हम सुबराज हॉस्पिटल आए और इसके अतराफ़ में जो हालत ज़ार हमने देखी, उसके बाद अस्पताल आना ही एक बहुत बड़ा मरहला था। जब यहाँ पर आ गए तो जनाब यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो आने वाले मरीज़ हैं उन पर इस गंदगी का और बाहर जो हालत है उसका क्या असर पड़ता है, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर हुमैरा मौजूद हैं। आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं सुबराज हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहिबा, मेरा सवाल ये है, पहला सवाल तो आपके हवाले से है कि जनाब जब डॉक्टर्स आ रहे होते हैं जिन्हें ख़ुद अपनी हाइजीन का और अपनी सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल करना होता है, तो हॉस्पिटल आते वक्त किन मुश्किलात का सामना होता है आपको, आपके स्टाफ को? ये इट्स हेल ऑफ अ चैलेंज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, मुझे तो देखिए जब हम हॉस्पिटल के अंदर इंटर होते हैं तो मेन एंट्रेंस पे ही हमारे पास मेन होल खुले हुए हैं, पानी भरा हुआ है, पानी जमा हुआ है, जिसमें हम डॉक्टर्स को, स्टाफ को, सबको इशू तो होता है, लेकिन हमारे यहाँ आने वाले मरीज़ों को, उनके साथ आने वाले तीमारदारों को, उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना होता है। रात के वक्त में कोई लाइटिंग नहीं होती है, तो अगर आप उस मेन होल में कोई गिर जाए तो ज़ख्मी हो सकता है और मेन होल में गिर के जान का ख़तरा भी हो सकता है। इसके अलावा पानी जो भरा हुआ है उसकी वजह से जो है डेंगू, मलेरिया, इनका खतरा भी हो सकता है। अच्छा, डॉक्टर्स का तो उमूमन मैंने देखा है गेट अलग होता है, उनकी एंट्रेंस एग्जिट अलग गेट से होती है, तो क्या हर गेट का यही हाल है हॉस्पिटल के? नहीं, एक ही गेट है हमारा। अच्छा, एक ही गेट, दो गेट दोनों से पेशेंट का एक्सेस है। हाँ। और दोनों की तरफ ही सेम हालात हैं। एक तरफ भी अगर हमारे एक गेट को देखें तो वहाँ पर भी जो उर्दू बाजार वाला गेट है, वहाँ पे भी मेन होल खुले हुए हैं और वहाँ जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो गटर का पानी जो है वो जमा हो जाता है। और अगर आप देखिए जो सामने वाला मेन एंट्रेंस है तो उस पर भी यही हालात है। उस पर भी यही हालात है। पेशेंट आ रहा है और सुबराज हॉस्पिटल यहाँ पर गायनी के पेशेंट्स आते हैं, इस तरह के जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं उनके लिए ये हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंस होती है और क्या आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? अगर फॉर एग्जांपल वो एक ऐसे माहौल में रहें, कोई एडमिशन है
कि जहाँ पर जनाब बाहर बदबू उठ रही है और जर्म्स उठ रहे हैं, मच्छर मक्खी मैंने देखा बहुत ज़्यादा सीवरेज के पानी पर। सिर्फ हॉस्पिटल में आने वाली प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं, लेकिन नॉर्मली भी अगर किसी और को दिखे तो सबको एक जैसा है। प्रेग्नेंट लेडीज़ की तो इम्यूनिटी फिर कम होती है, उनको और ज़्यादा खतरा है। लेकिन हर किसी को यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो अटेंडेंट्स हो, पेशेंट्स हो, डॉक्टर हो, स्टाफ हो, सबको ही मलेरिया, डेंगू, जर्म्स, जितना जिस हिसाब से पानी खड़ा हुआ है, मतलब तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट माइंड, क्या ऐसा भी होता है कि जनाब अली कोई खातून जो आई हैं डिलीवरी के लिए, उनको मलेरिया भी लाक हो जाए या इस तरह की कोई बीमारी भी? अब तक ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, हमारे पास पेशेंट आते हैं फीवर के साथ, पिछले दिनों भी आए, उनको भी फीवर में डेंगू मलेरिया डायग्नोज होता है, तो वो हम बोल नहीं सकते कि वो कहाँ से लेकर आए। लेकिन ये है कि अस्पताल के बाहर ये सब होना, पानी का जमा होना, ये सब ये करवा सकते हैं। जो इस अतराफ में रहने वाले ऐसे पेशेंट्स हैं जो आते हैं, तो उनके लिए तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको भी मलेरिया, डेंगू और बाकी जर्म्स हैं, तो उसकी वजह से और भी बीमारियां। लेट्स से कि अगर 10 ख़वातीन आ रही हैं, तो उनमें से बुखार की या डेंगू मलेरिया की शिकायत के साथ हालिया दिनों में क्या रेशो बन रहा है 10 में से? मेरी ड्यूटी पर तो मैंने ऐसे 2-3 पेशेंट 2-3 देखे हैं, ओके, जो कि डेंगू। आपने उनसे जो है वो इन्वेस्टिगेट किया होगा कि भाई किस तरीके से बुखार आया, क्या हुआ, क्या बताते हैं इसी पेशेंट्स? अतराफ के रहने वाले लोग होते हैं, और जाहिर सी बात है फिर हर गली, हर जगह का यही सेम सिनेरियो है, तो उनको हो सकता है कि यहीं से उन्होंने दिया। ठीक है जनाब आली, डॉक्टर्स और पेशेंट्स अस्पताल में यही 2 सबसे इम्पॉर्टेंट रोल्स होते हैं, और किस तरीके से मुतासिर हो रहे हैं जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, वो किस मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहा है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ, शायद इससे थोड़ा चंद कदम आगे अगर मैं जाऊँ तो बाहर जो सीवरेज का गंदा पानी पड़ा है, जो मैन होल्स खुले हैं, उसका ताफुन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं अभी जब यहाँ एंटर हो रहा था तो यहाँ आना ही एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज बन गया था। मगर सबसे अहम बात यह है कि जो मरीज़ हमारे पास आ रहे होते हैं, उन तमाम तर मरीज़ों की जो हाइजीन है उसका बड़ा ख्याल करते हैं डॉक्टर्स, मगर जो अतराफ़ में रहने वाले लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं इन तमाम तर चीज़ों से मुतासिर ज़रूर होते होंगे। अस्पताल इंतज़ामिया इस पर क्या कर रही है और क्या एफ़र्ट्स कर रहे हैं? कभी कोई इंतज़ामिया से जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है या दीगर अथॉरिटीज़ हैं, उनमें से किसी ने यकीन दहानी कराई, कोई एफ़र्ट्स करने की कोशिश की? इस पर भी मौक़िफ़ लेते हैं। अच्छा जी, हम जब सुबराज हॉस्पिटल की बात कर रहे थे तो डॉक्टर्स का मौक़िफ़ सामने आया और वो किस मुश्किल हालात में काम कर रही हैं। जो उनके पास आने वाले मरीज़ हैं वो किस तरीके से जो है वो इस नाहमवार रास्तों से होते हुए अस्पताल पहुँचते हैं, उन तमाम तर चीज़ों पर हमने बात की। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब इतना बड़ा हॉस्पिटल है और उसका एक पूरा अमला है, तो वो इस पर क्या एफ़र्ट्स कर रहा है और कहाँ तक उसमें कामयाबी हासिल हुई है? अज़हरुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप मेंटेनेंस इंचार्ज हैं सुबराज हॉस्पिटल के। अज़हरुद्दीन साहब, ये तो मरीज़ आपसे पूछते होंगे ना कि भाई हम हॉस्पिटल आ रहे हैं, आपके दरवाजे पे मैन होल खुला है, आपके दरवाजे पे सीवरेज का पानी पड़ा है, आप लोग बतौर स्टाफ क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जी सर, असल में देखें मसला ये यहाँ का बंस रोड का जो इलाका ही है, इसका लाइनों का बहुत पुराना मसला है, नया मसला नहीं है। अच्छा देखिए, सफाई हमने टाउन को भी लिख दिया है, चेयरमैन को भी, सलमान साहब को भी लिख दिया। जी इन रिटर्न, और चेयरमैन साहब को भी कहा है। चेयरमैन साहब से कांटेक्ट में भी रहते हैं हम सफाई के हवाले से। चेयरमैन मंसूर शेख साहब सदर टाउन के, सलमान साहब यहाँ की यूसी चेयरमैन, क्योंकि यूसी के अंडर में आती है, क्योंकि बाहर का जो आता है यूसी के अंडर में आता है, तो हम यूसी को कहते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि यहाँ की सफाई तो होती है, उसके बाद फिर पानी, आप जैसे सफाई होगी 1-2 घंटे बाद फिर दोबारा यहाँ पानी जमा हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें ये देखिए, यहाँ सबसे बड़ा इशू लाइनों का है। अगर नई लाइनें डलें तो ये मसला क्लियर हो सकता है। जो पुरानी लाइनें हैं उसके अंदर फिर देखें कितनी बड़ी अतराफ़ की आबादी, ये हमारे हॉस्पिटल के सामने का नहीं, पीछे भी आप चले जाएँ, उस साइड पर भी चले जाएँ, तमाम अतराफ़ का ये इशू है। और इससे जाहिर सी बात है कि लोगों में बीमारियां भी हो रही हैं, तो मरीज़ हमारे परेशान भी होते हैं आने में, गाड़ियों को, एम्बुलेंसेस को भी आने जाने में परेशानी होती है। लिहाजा अगर से एम्बुलेंस तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये सेकंड गेट की सूरत हाल है यहाँ पर, तो गुजरना मुहाल है। बिल्कुल सर। तो इसके अलावा जो सामने से ये जो रास्ता आ रहा है, इससे भी अब जब हमारी एम्बुलेंसेज जाती हैं, यहाँ पे भी पानी भरा होता है सारा, तो उसमें हमारे को बहुत सारे इश्यूज आते हैं। हमने टाउन को भी कह दिया है। क्या जवाब आया?
बस वो सफाई करवा के चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा भर जाता है। सफाई तो सिर्फ हल नहीं है ना, अगर सफाई बार बार वो चीज़ दोबारा आ रही है तो सिर्फ सफाई तो हल सफाई नहीं, हम ये सफाई तो कहते हैं- गालिबन स्टाफ भी रोजाना ही करता होगा। जी जी, हमारे अंदर का आपने देखा माशाल्लाह सफाई सुथराई पूरी है, हाँ अंदर मेंटेन होता है, मगर बाहर जो है वो टाउन के जो है वो स्वीपर्स वगैरह वो आते हैं, सफाई वगैरह करें, गंदगी साफ करें, उससे जो चीज़ें बेहतर होंगी, मगर लाइनें नहीं डलनी चाहिए सर। इसके अलावा हमारे यहाँ मीठे पानी का भी इशू है। ओके, अगर मीठे पानी की हमारी लाइन थी, वो जब हॉस्पिटल में अब मीठा पानी अब नहीं मीठा आता। पानी नहीं आता, हम बोरिंग के ऊपर चल रहे हैं। टोटल हमारी बोरिंग यूज़ होती है, उससे हम अपना गुजारा कर रहे भाई हैं। मीठा पानी तो हॉस्पिटल के अंदर जख्म वगैरह को धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर अगर बोरिंग लगेगी तो फिर सर उसके लिए हमने अब मजबूरी हमने आरओ का एक वो सिस्टम किया, मगर हमारा टीडीएस इतना हाई है कि आरओ पानी कम बनाता है। ओके, उसमें हम इतना है कि इस्तेमाल का मरीजों के लिए यूज़ करते थे, मगर देखिए पीने का पानी हमारी अपनी सहूलियात, हाथ मुंह धोना, डॉक्टर्स को हाथ धोने, ये वो डिजिटलाइजेशन की भी इशू। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मीठा पानी हम तक हमें मुहैया हो जाएगा तो हमारे ये इशूज़ खत्म। जब आपने इन रिटर्न यूसी चेयरमैन साहब को और दीगर लोगों को आपने लिखा तो इन रिटर्न जवाब आया है? बस यहाँ का विजिट भी किया उन्होंने। इन रिटर्न जवाब आया आपको कोई? नहीं, रिटर्न खुद आए थे, खुद आ गए, ठीक है। विजिट भी किया, हाँ ठीक है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद सफाई सुथराई हुई, मगर वैसे तरीक़ाकार तो यही होता है ना, आप किसी को ईमेल करें तो वो ईमेल का जवाब देगा, खुद तो नहीं उठ कर आएगा, ताकि वो बताए, रेक्टिफाई करे प्रॉब्लम क्या है। बेहतर तो ये होता है चेयरमैन साहब बताते कि भाई आपकी कंप्लेन हमने रिसीव कर ली और उसमें ये उसमें सारा हमने उनको विजिट कराया, उनको सारा हमने विजिट कराया, चीज़ें दिखाई, मगर सफाई तो ही उसके बाद फिर दोबारा अभी देखें सुबह सफाई होंगी, शाम में फिर दोबारा गटर उबलने लग जाएंगे। इस इलाके की ये पोजीशन है, इस पे हम लोग बहुत परेशान हैं। आप इस पर परेशान हैं। आपके इलाके के टाउन चेयरमैन साहब भी हैं, डीसी ऑफिस भी आपका करीब है, इतना दूर नहीं है यहाँ से, कभी वहाँ एप्लीकेशन देने की कोशिश की? जी बिल्कुल, हमने जो है तमाम डीसी साहब सबको तकरीबन डीसी साहब तक को भी गई है? जी मैडम ने सबको जो है वो बताया इस हवाले से कि हमें ये इश्यूज़ हैं। अभी जो इतना ज़्यादा मसला जो मैं अभी देख रहा हूँ, इसको कितना अरसा हो गया होगा? सर ये तो इस इलाके का मामला अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। सीवरेज का यहाँ निज़ाम कभी भी सही नहीं होता, अभी नहीं 30-35 साल पुराना मामला है ये। जब तक यहाँ की लाइनें सही नहीं डलेंगी, बारिशों में से रिहायशी भी यहीं के? नहीं, मैं रिहायशी कहीं हूँ। अच्छा ठीक है। तो अभी हालिया दिनों में कुछ माह के दौरान क्या कोई नई सीवरेज की लाइन यहाँ पर डलती हुई नज़र आई है आपको? बहुत, हमें तो जब से कोई नई सीवरेज की लाइन नहीं डली। हाँ ठीक है। अजहरुद्दीन साहब मौजूद थे, मेंटेनेंस इंचार्ज हैं सोबराज हॉस्पिटल के, और बता ये रहे थे कि जनाब बीइंग स्टाफ ऑफ दी हॉस्पिटल इन्होंने मुतादिद बार मुख्तलिफ इदारों को एप्लीकेशन लगाई है और बताया कि जनाब अस्पताल के अतराफ़ में जो गंदगी की, जो सड़कों की हालत ज़ार है, उसके हवाले से मरीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ना सिर्फ मरीज़ों को मगर जो स्टाफ आता है, जो डॉक्टर्स आते हैं, उन्हें भी आना। सबसे बड़ी बात ये कि जब इमरजेंसी में कोई शख्स आ रहा है, चाहे अपनी गाड़ी में आ रहा हो या एम्बुलेंस में आ रहा हो, उसका यहाँ आना कितना मुश्किल हो जाता है। आप शायद जब गली में एंटर होंगे तो आप कपड़े बचाते हुए ही चलेंगे कि जनाब किसी तरीके से साफ़ सुथरे होकर ये गली पार कर लें। और ये एक गेट है, इसके अतराफ़ में दूसरा गेट है, उसकी भी हालत ज़ार यही है। क्या कर रही है इंतज़ामिया, लोकल गवर्नमेंट ख़ास तौर पर, जिनको हमने वोट देकर यूसी चेयरमैन बनाया, काउंसलर बनाया, टाउन चेयरमैन बनाया, जिनके काम है जनाब, वो इस पर क्या मौक़िफ़ देते हैं, ये सब कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जनाब, यूसी चेयरमैन साहब आ गए हैं और मैं बार बार जो कह रहा था कि हम इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे, तो अब ज़रा इनसे जानते हैं। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इतनी गंदगी आपकी यूसी में, तो मैं शिकायत आपसे करूं, सवाल करूं, उसका जवाब लेने की कोशिश करूं, समझ से बाहर है। सफाई सुथराई क्यों नहीं है इस यूसी के अंदर? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि उर्दू बाज़ार पे एक सीवरेज का संगीन मसला चल रहा है और आए दिन यहाँ पे सीवरेज का मसला रहता है। आप इसको आज मीडिया के तवज्जो से उजागर कर रहे हैं। देखिए मसला ये है कि ओल्ड सिटी एरिया, ठीक है, ओल्ड सिटी एरिया की सूरत हाल ये है कि आपको पता पुरानी लाइनें दली हुई हैं, खस्ता लाइनें हैं, सही है। इतने मामला ख़राब हो चुके हैं कि बार बार गाड़ियाँ लगवाने के बाद, लेबर लगवाने के बाद सफाइयाँ नहीं हो रही हैं। यहाँ के एक्स नदीम साहब है, लास्ट टाइम भी उनसे मेरी बात हुई है, विजिट वगैरह भी कर के गए, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की लाइनें चेंज करवाई जाएँ, लेकिन वाटर बोर्ड के पास पता नहीं एमडी साहब या सीईओ साहब जो है वो नीचे तक फंड्स नहीं दे रहे हैं। आए दिन कभी गाड़ियों के मसले रहते हैं। हमने उनसे कोशिश करी, हम उनके पीछे लगे हुए कि जी आप यहाँ पे सीवरेज की लाइन डलवा दें, वो नहीं हो रहा। विंचिंग मशीन लगवा दें, वो नहीं हो रहा।
वो तो क्या है कि जब शिकायत आती है, सही है, गाड़ियाँ लगती हैं, वो अपना काम करती है, पानी सेक्शन मशीनें जो होती हैं, सेक्शन मशीन के थ्रू पानी खींचा जाता है, फिर थोड़े दिनों वो तो वक्ती तौर का काम है। फिर क्या होता है कि 1-2 दिनों के बाद पानी निकल आता है। अभी आप बोलेंगे तो मैं आपको मोबाइल में दिखाऊं, तकरीबन 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले भी हमने यहाँ पे गाड़ियाँ लगाई, सफाइयाँ वगैरह करवाई हैं, लेकिन बहुत बुरा हाल है। ये समझ लें कि हम लोगों को इलेक्टेड मेंबर हैं, यहाँ पे लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे। हमारे पास यूसी की तरफ फंड्स नहीं है कि हम लाखों रुपए की लाइनें दिलवाएं या लाखों रुपए की मिल्किंग मशीन करवाएं, डिपार्टमेंट का काम है। अगर डिपार्टमेंट ताजिरों को, रिहायशियों को रिलीफ नहीं देगा तो बताएं किस तरह चलेंगे। आप इसमें गोल्ड सिटी एरिया का उठा के देख लें, या आप अभी उर्दू बाजार में खड़े में, आप ऐवान तिजारा रोड पे चले जाएं, 2 महीने हो गए, ऐवान तिजारा रोड पूरा डूबा हुआ है, रूबी सेंटर पूरा डूबा हुआ है। आप गार्डन के इलाकों में चले जाएं, गार्डन के इलाकों की बहुत पुरसान आलू हुई, ऐसा लग रहा है कि वाटर बोर्ड एंड सेवरेज चाहता ही नहीं है कि टैक्स का पैसा या जो उनका अपना जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आवाम के ऊपर खर्च हो। भाई जब आप स्कीम बना के देते हैं आगे, फॉर एग्जांपल सेवरेज की लाइन की, तो फिर वो अप्रूव होती है, उस पर आपने बना के दी है, क्या हाईलाइट किया? 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल से ऊपर का टर्नओवर गुजर चुका, हम चेयरमैन हो गए। बिल्कुल। पहले वो 1 पेजर के मामला होते थे, हमने 1 पेजर भी बनवाए, साइन मैन्यू में मामला हुआ, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद अब एनुअल डेवलपमेंट की बात हुई है कि जी एडीपी में इस स्कीम में हम डालेंगे, एडीपी की स्कीम में। अभी भी 1 हफ्ते पहले मैंने 2 लेटर मूव करे, एक यहाँ की मिंचिंग मशीन के लिए और एक वहाँ तिजारत की मिंचिंग मशीन के लिए ना। इससे पहले भी मैंने लेटर क्या नाम है वाटर बोर्ड में जमा करवाए कि जी हमें कई जगहों पे पाइप की चेंज करवाने की जरूरत है, कहीं हमें मिंचिंग करवाने की जरूरत है, लेकिन कोई पुरसान हाल ही यूसी चेयरमैन के भी जो पैसे थे उनमें भी इजाफा हुआ, महाना पैसे जो आते हैं। जनाब ये कि देखें, लोग ये कहते हैं कि अगर हम यूसी चेयरमैन से शिकायत करें और वो भी बेबसी का शिकार हो, तो फिर जनाब हमारे वोट का फायदा क्या है, मुंतखब ही क्यों करें, आप लोग आते क्यों हैं? फिर देखें, आप कराची के तमाम चेयरमैनों को उठा के देख लें, 12 लाख रुपए में फंड मिलता है। सही है। 12 लाख में से चेयरमैन 5, 5.5, 6 लाख तो तनख्वाहों में दे रहे हैं। जब 5 लाख तनख्वाहें, जब 5 लाख मिलता था तब बताते थे कि जनाब 3 लाख तनख्वाहें जाती हैं। सर बढ़ता है ना, अभी भी तो बढ़ा ना फंड। ठीक है, अभी भी तो उनकी 10% तनख्वाह बढ़ी है ना। सही है। आप किसी भी यूसी की क्या नाम है बस सैलरी शीट उठा के देख लें, कोई 4 लाख तनख्वाह दे रहा है, कोई 4.5 लाख तनख्वाह दे रहा है, कोई 5 लाख तनख्वाह दे रहा है। फिर जो हमारी फाइलें बनती हैं, क्या आपको नहीं पता कि फाइलें किस तरीके से बनती हैं? 99,000 रुपये की अगर एक फाइल बनती है तो वो क्लियर होने के बाद, कटाने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फाइल के 65,000 रुपये आते हैं। तो बाकी पैसे अंडर द टेबल खर्च हो जाते हैं। FBR जा रहा है, SBR जा रहा है, चलिए तो लीगल है ना, ऑडिट के लोग बैठे हुए हैं, सही है, इंजीनियर बैठे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं। आप किस से बचाओगे? अगर आप काम करवाओगे भी ना, आप काम करवाओगे तो तब भी आपने पैसे देने हैं, नहीं होगा वरना। अच्छा, पैसे कौन से, किसी लीगल फ्रेम में पैसे देने, या वो जिसे हम आम हुर्फे आम में चाय पानी कहते हैं? चाय पानी कह लें, अंडर टेबल कह लें, बहुत मुश्किल है। आप यकीन करें, कोई फंडिंग नहीं है। KMC की तरफ से 2 करोड़ रुपए अनाउंस हुए हैं तमाम। जी बिल्कुल हुआ है। सही है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी यूसी में एक ही जगह काम करवा सका हूँ अब तक, कोर्ट पुलिस लाइन में। वहाँ पे टप पेपर लगवाया क्योंकि बहुत सस्ता हालत थी। तो उसके बाद से हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, कि जी आज हमारी यूसी में काम करें, टाउन है, बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है सदर टाउन, मंसूर शेख साहब उसके चेयरमैन है, कोऑर्डिनेशन होता है, कभी आपने अपनी बात उन तक रखने की कोशिश की? बेसिकली ये है कि मैं उनके हाउस का मेंबर नहीं हूँ। हाँ, वाइस चेयरमैन, मगर उनके टाउन के यूसी के वाइस चेयरमैन जो है वो उसके हाउस के मेंबर हैं। हम जाते हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि यार वाटर बोर्ड सेवरेज जो है वो मेरे अंडर में नहीं आता। लेकिन ये है कि कुछ टप पेपर के काम हम उनसे करवा लेते हैं, कुछ स्ट्रीट लाइट के हम काम करवा लेते हैं, कुछ टुक ना टुक मामला चल ही रहे। लेकिन जो मेन जिम्मेदारी देखिए वाटर बोर्ड सेवरेज की जिम्मेदारी है वो डिपार्टमेंट के ऊपर लागू होती है। आप यहाँ पे पानी का हाल उठा के डिपार्टमेंट के इस वक्त जो करता धरता है, जिनके अंडर में वो आ रहा है, वो हमारे मेयर साहब हैं। उनका क्या मौक़िफ़ है, उनकी क्या कारकर्दगी है? आप क्या समझते हैं मेयर साहब बेहतर काम कर रहे हैं? कभी आपने अपनी परेशानियां उन तक पहुंचाने की कोशिश की? हर तरीके से पहुंचाइए। हाँ, सही है। अल्टीमेटली तो मदर डिपार्टमेंट तो KMC है ना। बहुत दफ़ा जो है हमारी वाटर बोर्ड के दफ्तर में भी बैठ के मीटिंग हुई है, बहुत दफ़ा KMC हेड ऑफिस में भी बैठ के मीटिंग हुई है, लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि मुझे नहीं लगता कि जो वाटर बोर्ड के जो अपने मामला थे शायद वो भी पूरा कर सके। इस वक्त शहर कराची की इतनी बुरी हालत हुई है कि सारी चीज़ें आपके सामने, आप जिस यूसी में चले जाएं, जिस रोड पे चले जाएं, आपको कहीं पे सीवरेज का पानी खड़ा हुआ मिलेगा, कहीं पे पानी का। आप मेरी यूसी में उठा के देख लें, पानी नहीं है, 1.5-2 साल हो गए। अच्छा, सीवरेज का पानी बहुत है और मीठा पानी बिल्कुल भी नहीं है। मीठे पानी की सूरत हाल ये है कि अगर आप सर्वे करें, विजिट करें, तो बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि हमारे मीठे पानी की लाइनों में गटर का बदबू वाला पानी आ रहा है। यही पानी जो आज हमें सड़कों पे नज़र आ रहा है। अगर हमने
उर्दू बाज़ार और सोबराज हॉस्पिटल वाली ये जो लाइन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर इसका काम करवाना हो तो जनाब आली क्या बहुत कोई बड़ा खर्चा है, कोई मेगा लाइन चेंज होनी है? कोई बड़ा खर्चा नहीं है। यहाँ पे 12 इंच की लाइन भी चल जाएगी, यहाँ पे 15 इंच की लाइन भी चल जाएगी। हाँ। कुछ ज़्यादा मसला नहीं है। इन सारी गलियों का फ्लो ये रोड पे जा रहा है। ठीक है। इस रोड से बीच में से उठा के जो सामने आपने सुना होगा कि जामा क्लॉथ पे एक हलीम की दुकान बनी हुई है, यहाँ से इस लाइन को मिला दिया जाएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका उर्दू बाजार का पूरा जो सिस्टम है वो वहाँ कन्वर्ट हो जाएगा और ये मामला ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। अगर खुदा न खास्ता, मैं मुमकिन तौर पर बात कर रहा हूँ, बारिशों की पेशगोई है, अगर बारिश हो जाती है इन्हीं हालात में तो ये आपकी यूसी, ये आपका इलाका जहाँ हम खड़े हैं, ये क्या रिहाइश के काबिल रह पाएगा या क्या सूरत हाल होती है बारिशों में? बेसिकली मसला यही उर्दू बाजार है, प्याला है ये। हाँ। अंग्रेजों के दौर में एक पंपिंग स्टेशन चलता था, वो बंद हो गया। बंद हो गया। होता ये है कि जब भी मानसून के मामला होते हैं तो क्या होता है कि उर्दू बाजार का नाला बैक मार जाता है, और जब नाला बैक मारता है तो आपको उर्दू बाजार ऐसा लगता है कि जी हम किसी नाले में चल रहे हैं। यहाँ के रिहायशी इतने बजन हो जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, 2 साल हो गया मुझे, मैंने 2 दफ़ा यहाँ खड़ों के सफाइयाँ करवाई हैं, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि बारिशों के वो मामला, वो चीज़ें नहीं रही। सही है, रेन इमरजेंसी के हमने मामला किए हुए थे, मेरे कराची हमारे साथ थे, कहीं पे हमने पम्प लगाए, कहीं पे हमने सफाइयाँ करी। इस दफ़ा उर्दू बाजार में आप किसी भी उर्दू बाजार के बंदे से पूछ सकते हैं कि बारिशों में नॉन स्टॉप हम खड़े रहें। 2 दफ़ा बीच में मुश्किल से आधा फुट या 1 फुट पानी खड़ा हुआ था, मैक्सिमम 6 से 8 घंटे में या मैक्सिमम 1 दिन के अंदर वो भी क्लियर कर दिया था। चलें, ये तो अब हुकाम बाला जो है उन्होंने खुद नोटिस लिया तो उतनी संगीन सूरत हाल नहीं बनी जो हम माजी में देखते हैं, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है शायद नोटिस लेने की इस पर ज़रूरत है। सेवरेज जैसा मसला अगर हमें आपकी यूसी में नज़र आएगा तो आप चाहे पेवर्ड ब्लॉक की गलियां बना लें या कुछ भी कर लें, ये तो फिर यहाँ पर वो सड़कें तो नहीं टिक पाती। सिस्टम है ना। हाँ। सिस्टम ये कहता है कि अगर आप किसी इलाके में काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये पहले वहाँ का सीवेज का निज़ाम बेहतर करें, ठीक है, फिर पानी का निज़ाम बेहतर करें, हाँ। फिर उसके बाद रोड बनाएं। हमारी बदकिस्मती ये है कि जहाँ पे सीवेज जाने की जरूरत होती है वहाँ रोड बन जाते हैं पहले। हाँ। रोड बनने के बाद जब सीवेज के पानी से रोड खराब होता है तो उनको खोदा जाता है, फिर सीवेज की लाइन डाली जाती है, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। ये एक तरह से मतलब सिस्टम है। वो आजकल हम जब चेयरमैन वहाँ पर आपस में बैठते हैं तो टुक चले फिल्म है इंडिया की, हम उसका बड़ा जिक्र करते हैं। तो ये तो वो सूरत हाल है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्टर सारे काम सही कर देंगे तो मर जाएंगे। तो वो होता है क्या कि जहाँ पे रोड बनना होता है पहले वहाँ खोद के सीवेज की लाइन डाल देते हैं, फिर जब सीवेज की लाइन डालने की बात आती है तो वहाँ पे रोड डाल देते हैं कि काम चलता रहे, लोगों को रिलीफ ना मिले। बीइंग ए यूसी चेयरमैन, जब आप खुद शिकवे शिकायतें कर रहे हैं तो आवाम के लिए फिर आपकी क्या एडवाइस है कि वो किस तरीके से अपने मसाइल हल करा सकते हैं? क्योंकि मुझे चेयरमैन तो बेबस और बेख्तियार दिखाई दे रहे हैं। आवाम बजन हुई है। हाँ। आप यकीन करें पाकिस्तान चौक के इलाकों में 1.5 से 2 साल हो गए पानी नहीं है। हाँ। लोग उस तरीके से घरों से नहीं निकल रहे, लोगों का एतबार, लोगों का भरोसा हम इलेक्टेड मेंबरों से, डिपार्टमेंट से खत्म हो चुका है। हाँ। लोग थक चुके हैं। वो बोलते ठीक है यार अगर काम हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो जी मैंने रात में आऊँगा तो पानी भरने जाना है, सुबह जाऊँगा तो पानी भरने जाना है, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा रेट, बस लोग ये समझने के बाद चल रहे हैं बस। चलें जनाब, सलमान साहब यूसी 8 के चेयरमैन सदर टाउन हमारे साथ मौजूद थे और हम चाहते तो ये थे कि हम इन पर कड़ी तनकीद करें और जनाब आली इनसे सवाल करें, जो कि हमने की और इनसे सवाल भी किया, जनाब उसका जवाब भी तलब करने की कोशिश की, मगर जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं तो आपको सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई देती है। ना सिर्फ आवाम इस वक्त आपको शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जो बाख्तियार लोग समझे जाते हैं जैसे कि यूसी चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, जिनको इलेक्ट करके आवाम लेकर आए, वो इसलिए हमें बेख्तियार नज़र आते हैं कि जनाब जब वो किसी स्पेसिफ़िक काम के लिए उस मुताल्लिका इदारे की तरफ जाते हैं तो पता ये चलता है कि वो मुताल्लिका इदारा इनको जवाबदेह नहीं है, वहाँ से काम करवाने के लिए इनके पास मुकम्मल इख्तियार नहीं है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इदारा है जिसने कराची में मीठे पानी की फराहमी भी करनी है, सीवरेज के मसाइल भी हल करने हैं। उन इदारों की बाहर के कोऑर्डिनेशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट से ज़रूर होती है और फिर उसी तरीके से स्कीम्स जो है वो अप्रूव होकर जो है वो गली मोहल्लों में काम कराया जाता है। मगर यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर पिछले 2 साल में एक 12 इंच की सीवरेज की लाइन नहीं डल सकती उर्दू बाज़ार जैसे अहम तरीन जगह पर, तो फिर कराची के बाकी इलाकों का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आवाम को ना इस उलझन में उलझाया जाए कि काम वाटर बोर्ड का है, यूसी का है, टाउन का है, केएमसी का है, मगर बेहतर ये होगा कि ये तमाम तर इदारे और बॉडीज़ मिलकर आवाम के मसाइल हल करने की तरफ फोकस करें। अपने होस्ट
साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजूद के साथ आपसे मुलाकात।